हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो दोस्तों हमारी क्लास है वो है क्लास 9th के लिए। उनका जो टॉपिक चल रहा था क्या, हमारा रियल नंबर वाला। ठीक है, तो आज हम लोग रियल नंबर के अंदर सीखने वाले हैं क्या, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के ऊपर किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। बेसिकली जो आज हम सीखने वाले हैं वो कौन से ऑपरेशन है, वो है इर्रेशनल नंबर के ऊपर जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो उनको आज हम पूरी तरीके से जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इर्रेशनल नंबर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, रियल नंबर के बारे में आप जानते हैं, रैशनल नंबर जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इससे प्रीवियस जो हमारे लेक्चर पढ़े हुए हैं उनको आप जरूर जाके देखें, वहां पे पूरी तरीके से आपको नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग जो जानेंगे वो हम लोग जो बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो इर्रेशनल नंबर के ऊपर हमारे ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में आप जानते हैं कि रियल नंबर 1 2 3 4 वाले हैं, तो उनके ऊपर ऑपरेशन कैसे होते हैं वो आप करते आ रहे हैं अभी तक। ठीक, तो उसके बारे में मैं नहीं बताने वाला हूँ, आज हम उसके आगे इर्रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपकी क्लास 9th के लिए नहीं बल्कि आगे आने वाली जितनी भी आपकी क्लासेस हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वहाँ पर हमारा इर्रेशनल नंबर जब हम सॉल्व करने की बात आती है तो इन रूल्स का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, और आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक, तो सबसे पहले रियल नंबर जो हमारे पास आते हैं उस बेसिकली जो जितने भी हम मतलब कि जो भी हम लोग नंबर लिखते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। बस एक नंबर को छोड़ के जिसमें क्या होता है, हमारा अंडर रूट के अंदर कभी माइनस इस तरीके से आ जाता है। तो ये जो नंबर है वो एक इमेजिनरी बोले या फिर इमेजिनरी या फिर आभासी नंबर बन जाता है, जिसको हम लोग रियल नंबर्स के अंदर नहीं रखते हैं। बाकी आपको जितने भी नंबर लिख सकते हैं वो सभी कैसे आते हैं, नंबर रियल नंबर होते हैं और उसे आप नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा इतना बताने वाला नहीं है। आपको नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाना आता होगा, आपने छोटे पर काफ़ी सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं वो हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि रियल नंबर के जो ऑपरेशन होते हैं वो किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक, बेसिकली इर्रेशनल नंबर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमारा इर्रेशनल नंबर किस तरीके से हम लोग जज करेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। जैसे हमने लिखा 2, ठीक है, एक हमने नंबर लिखा क्या 2, और एक हमने लिखा 2√5, ठीक है, और एक लिखा 2+√5। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर, और इर्रेशनल नंबर आपको पता ही है कि वो कभी ना तो रिपीटिंग होंगे और ना ही तो आपके टर्मिनेटिंग होंगे, तो वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो नंबर है वो एक क्या है, रियल नंबर है जो कि क्या टर्मिनेट हो रहा है 2। ठीक, 2 वैल्यू उसकी फिक्स है। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो जो ये नंबर है 2 × √5 ये एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है, क्योंकि जो √5 है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं 2+√5 की, तो ये कैसा है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर आप इर्रेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर में जोड़ देंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से डिवीजन में भी है और इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी होता है। तो अगर आप किसी इर्रेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो नंबर भी टोटल क्या बन जाता है, एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, सिंपल सा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इर्रेशनल नंबर का रियल नंबर का रैशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इर्रेशनल नंबर का अगर किसी भी रैशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया जाता है तो वो पूरा नंबर क्या बन जाता है, इर्रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं क्या, सबसे पहले हम इर्रेशनल नंबर का क्या सीखेंगे, एडिशन सीखेंगे। ठीक है, एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर किस तरीके से दिखाए जा सकते हैं। जैसे कि हमको दे दिया क्या, √2 ऐड विथ √2√2, सॉरी इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, √2 को ऐड करना है विथ 2√2, तो इसको बेसिकली किस तरीके से लिखा जाएगा, √2 + 2 √2।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके की हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। आपने अलजेब्रा का थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अपने अलजेब्रा के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि इसको अगर हम लोग x बोलें, ठीक है, अगर हम लोग इसको क्या मान लें, x मान लें, तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस का 2x इस तरीके से लिखा हुआ है। और ऐड करते समय हम लोग देखते हैं क्या है, सेम वेरिएबल होना चाहिए, तभी क्या होते हैं इसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, ऐड होते हैं। इसके पास कोई नंबर नहीं है तो कोफिशिएंट क्या है, 1 होगा इसका, और इसके पास 2 दिख रहा है हमको, ठीक है। तो जब सेम वेरिएबल होता है तभी क्या होते हैं, वो लोग ऐड होते हैं। वही रूल हम क्या करते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर के एडिशन के अंदर और सब्ट्रैक्शन के अंदर फॉलो किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने x की जगह क्या लेट किया था, √2 की जगह पे x लेट किया था। तो जो इसका आंसर बनेगा हमारे क्वेश्चन का वो क्या बनेगा, 3√2 बनेगा, ठीक है। सिंपल सा जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 3√2। कैसे, जब हमारा वेरिएबल के तरीके जो हम लोग क्वेश्चन को, जब हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, याद रखते हैं कि सेम वेरिएबल ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो करनी है कि √2 है तो वो √2 के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। याद रखिएगा इस लाइन को कि कोई इर्रेशनल नंबर अपने सेम इर्रेशनल नंबर के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगला एग्जांपल देखते हैं इसका हम लोग। जैसे मैंने आपको लिख दिया 6 √2 प्लस 3√3 माइनस 5√2, ठीक है। तो इस तरीके से हमको लिख के मिल गया कि ये सभी कैसे हैं, इर्रेशनल नंबर हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर का मेन फॉर्म है, √2 है, √3 है, √2 है। तो देखिए ये √2 जो है वो √3 के साथ कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता तो ये क्या होगा, ये अपने जैसे के साथ ही सॉल्व होगा, यानी कि √2 जो वैल्यू है वो √2 के साथ ही सॉल्व होगी, √3 के साथ सॉल्व नहीं होगी। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 है और ये 5 है। तो इसे हमने क्या बताया कि आपके कोफिशिएंट ही क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। तो 6 में से 5 क्या करना है, माइनस। देखिए ये माइनस है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 6 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1। और यहाँ पे √2 को क्या कर देंगे, उसी तरीके से लिखा रहने देंगे, और प्लस का क्या आ जाएगा, 3√3, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका साइन देखेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, लेकिन साइन किसका आता है, बड़े वाले का आता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आंसर, √2 प्लस का 3√3। तो ये इसका क्या होगा, नॉर्मल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही नियम है, सीधा सा। क्या नियम है कि अगर कि जो हमारे इर्रेशनल नंबर है वो अपने सेम इर्रेशनल नंबर के साथ ही सॉल्व होते हैं, और कभी वो नहीं सॉल्व होता है, क्या सॉल्व होते हैं, कोफिशिएंट सॉल्व होते हैं, एज लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो इतनी चीज़ समझ में आई कि हमारा जो एडिशन होता है इर्रेशनल नंबर का किस तरीके से किया जाता है। आपके बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आप वहाँ जाकर क्या करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम आपका उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व करके आपके लिए एक नया वीडियो बना देंगे, ठीक है। ठीक, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का बात हो गई कि एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे जो हमारा आता है वो क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन अब देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले हम लोग कोई भी रैशनल नंबर उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल लेते हैं हम अपना, क्या हमने क्या करना है, √2 क्या करना है, √2 मल्टीप्लाई बाई √2 ये कराना है, √2 मल्टीप्लाई बाई √2, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैंने एडिशन करते समय क्या करा था कि हम इसको क्या कर लेते हैं, अगर x मान के चलते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, x इंटू एक्स लिखा हुआ है। और अलजेब्रा में हमको रूल पता है कि क्या अगर x बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में क्या होती है, इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, x क्या बन जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो यानी कि क्या बन जाता है, x² बन जाता है। अगर ये x² बन जाता है तो ये देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा दोस्तों √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा जानने की चीज़ यहाँ पर और है कि अंडर रूट अगर
x लिखा हुआ है, मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, हम x को दिखाने का मतलब केवल इतना ही है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर x अगर लिखा है, उसके ऊपर अंडर रूट लिखा है, तो हम उसको किस फॉर्म में, पावर के फॉर्म में बदलना हो तो किस तरीके से लिखते हैं, x की पावर 1/2 लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, x की पावर 1/2, ठीक है। तो अगर हम इसको x की पावर 1/2 यानी कि 2 की पावर क्या लिख देंगे, 1/2, और इसकी देखिए होल पावर अभी 2 है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आपने एक्सपोनेंट के रूल पढ़े हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट के अगर रूल पढ़े हैं तो आपको पता है कि पावर की होल पावर हो तो क्या होता है, उसका आपस में, पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 × 1/2 × 2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर √2 × √2 हो रहा होगा तो आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। आपने क्यूब रूट या फिर स्क्वायर रूट निकालते समय सीखा भी होगा कि अंडर रूट के अंदर अगर जो हम लोग को पेयर बाहर निकालने होते हो तो वो क्या, 2 पेयर अगर बनते हैं तो उसमें से क्या वैल्यू, कितनी वैल्यू निकल के आती है, केवल एक वैल्यू निकल के बाहर आती है। तो यहीं पे देखिए √2 × √2, तो देखिए इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। क्योंकि एक पेयर यहाँ से स्क्वायर रूट वाला आपने पढ़ा है तो यहाँ से 2 एक बाहर निकल आएगा। तो ये सिंपल सा क्या था, इसका मल्टीप्लिकेशन था। इसी तरीके से अगर हम दूसरा मल्टीप्लिकेशन देखें, दूसरा मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं तो यहाँ पे अब अलग अलग नंबर लेके देखते हैं कि अंडर रूट, अगर हमारे पास क्या है, √3 × है √5, ठीक। √3 × √5 लिखा हुआ है, तो इसको बेसिकली किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको होल अंडर रूट में लिखा जा सकता है इस तरीके से, 3 × 5। जैसे कि हमने वहाँ पे क्या लिखा था, √2 × √2 को क्या लिख सकते हैं, होल अंडर रूट में 2 × 2। वैसे क्या करते हैं, इन दोनों का अंडर रूट मिला दिया और 3 × 5 लिख दिया। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, 3 5 = 15। तो जो इसका आंसर होगा वो नॉर्मल से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, √15। आप अगर डायरेक्ट अगर करना चाहें तो आप डायरेक्ट इस तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, √15, क्योंकि 3 5 = 15 होता है और अंडर रूट से वो बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं कि अंडर रूट का जो हमारे इरेशनल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल और भी देखते हैं, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे 2√6 × और 2√6, ठीक है, सॉरी √6, 2√6 और √6 का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 तो पहले आ जाएगा बाहर, ठीक है, 2 तो लिखा ही रहेगा, और √6 × √6 होगा, है ना, √6 × √6 होगा। तो देखिए यहाँ से एक, यहाँ पे 2 6 हैं तो इसमें से एक 6 बाहर निकल आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, 6 2 = 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो नंबर होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, उनका बाद में मल्टीप्लाई होता है, पहले किसका मल्टीप्लाई होगा, हमारे जो अंडर रूट के अंदर है वैल्यू, यानी कि इरेशनल नंबर है, उनका मल्टीप्लाई होगा। उसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें उसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करा देंगे। ये भी काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है। बस याद ये रखना है कि अगर हम इसके जनरल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, √a × √b लिखा हो तो उसको क्या लिखा जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है √ab, ठीक है। √a × √b लिखा हो तो उसके क्या लिखा जा सकता है, √ab लिखा जा सकता है। फिर वो कुछ भी हो, वो मल्टीप्लाई करा के हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है क्या, डिवीज़न। डिवीज़न में किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्विंग करते हैं, उसको देखते हैं। तो डिवीज़न करने के लिए जैसे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन आपने रेशनल नंबर पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न से ही मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्या करते हैं, चेंज करके बनाते हैं ना। तो जैसे कि अगर हम लोग लिखें कि हमको क्या करना है, डिवाइड करना है किसमें, √a में क्या करना है, डिवाइड करना है √b से। तो हमको पता है हम लोग इस तरीके से डिवाइड नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, इस साइन को चेंज कर लेते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, और इसको क्या लिखते हैं, और यहाँ पे 1/√b लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, 1/√b लिख दिया जाता है। अब 1/√b लिखने के बाद क्या करते हैं, नॉर्मल से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्या होता है, √a/√b, ठीक। तो और इसको कैसे, क्या लिख सकते हैं हम लोग, होल √a यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको होल √a/√b, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी नॉर्मल से हमने इसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म देखा है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो में मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो उसे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम उस प्रॉब्लम को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है वो देखिए, हमको क्या करना है, √3 डिवाइड बाई √, क्या करना है, 6 करना है, ठीक है। √3 में डिवाइड करना है √6 से, तो वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन, इसके क्या कर देंगे, पलट दिया जाता है ना पिछला फ्रैक्शन, तो यहाँ क्या लिख देंगे, √6 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे हमको आपको पता है क्या लिख लेंगे हम लोग, इसको √3 अपॉन 6 लिख लेंगे ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √1/2, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं क्या, 1/√2, ये भी बोला जाता है इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 का अंडर रूट तो 1 होता है और √2 का अंडर रूट √2 होता है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत बड़ी इक्वेशन भी मिल सकती है सॉल्व करने के लिए, कि हमको ये बताइए कि ये किस मतलब इसका आंसर क्या निकल के आएगा, बड़ी सी इक्वेशन हमको दे दिया। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा एक नंबर था, क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई करा रहे थे। अब यहीं पे हम देखें कि इस तरीके का कोई नंबर मिल जाए हमको, 5 + √5 × 5 - √5, ठीक। हमने कहा कि इस नंबर का क्या करिए, मल्टीप्लाई करा के दिखाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल क्या लिखा हुआ है, a + b × a - b लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही अपना फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, a² एंड -b² √5 का स्क्वायर। तो देखिए ये अभी हमने सीखा था, ये क्या करेंगे, 1/2 पावर में चेंज हो जाएगा, है ना। √5 को क्या लिख लेंगे, √5 को लिखेंगे क्या, 5/5 की पावर 1/2, और देखिए इसकी होल पावर 2 है, तो इसकी क्या हो जाएगी, होल पावर 2 रहेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये से कट जाएगा, तो कितना निकल के आएगा आंसर, 5। तो देखिए इससे जो बचेगा वो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 - 5, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, सिंपल सा सॉल्व करके, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। बस क्या करना है, जो हमने आपको नियम बताए हैं कि इर्रेशनल नंबर को सॉल्व करते समय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते समय हम लोग किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ इसका, ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से। जैसे 5 + √2 मल्टीप्लाई बाई 5 √5 -√2, ठीक। ये मल्टीप्लाई कराना है, तो देखिए यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर। तो देखिए क्या √5 का स्क्वायर कितना निकल के आता है, 5 आता है, √2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 2 होता है। तो 5 - 2 = कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, कोई टफ नहीं, बिल्कुल हलवा एकदम, है ना। तो इस तरीके के क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो आज हमने ये चारों ऑपरेशन सीख लिए हैं इर्रेशनल नंबर के ऊपर, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, रैशनलाइजेशन कैसे होता है, रैशनलाइजेशन होता क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेयकरण, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।